आज हम लोगों ने पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वां अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक हम लोगों ने पाठ किया था। आज का वचन का विषय है प्रभु यीशु के पुनरागमन के लिए हमको तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह दोबारा आ रहा है ना, हम सभी को पता है। तो वो उन पर विश्वास करने वालों को अपने पास बुलाने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए वो दोबारा आ रहा है। लेकिन यहाँ प्रेरित पौल क्या बता रहा है, जब प्रभु आ रहा है तो हमें तैयार रहना है, हमें सोते नहीं रहना है, हमें तैयार रहना है। पौलुस एक पद में बताता है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। पौल कलीसिया को क्या बता रहा है, देखो एक दिन प्रभु आएगा, प्रभु का आगमन होगा, प्रभु दोबारा आ रहा है। इसके विषय में तुम्हें मुझे दोबारा सारी बातों को बताने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु का आगमन का समय होगा तो उस समय में क्या क्या घटनाएं घटेगी, प्रकृति में कैसे कैसे घटनाएं घटेगी, हमारी संसार की अवस्था कैसे होगी, हमारे संसार के धार्मिक अवस्था कैसा होगा, कैसे कैसे लोग उठ खड़े होंगे, कैसे कैसे प्राकृतिक आपदाएं विपत्तियां आएगी होगी। तो प्रभु ने सारी बातें पहले से ही क्लियर करके रख दिया है। एक दिन चेलों ने प्रभु को पूछा ना, हे प्रभु ये सब कब होगा? तो प्रभु ने बोला कि जब मेरा आने का समय होगा, मेरा दोबारा आने का समय होगा तो क्या होगा, जाति जाति में लड़ाइयाँ, भूकंप होंगे, अनिकाल होंगे, अकाल होंगे, बहुत सारी बातें मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय दूसरी जगह में लिखा है। तो ये सारी बातें थिस्सलुनीकियों की मंडली के विश्वासियों को भी पता था, आज हमें भी पता है। प्रभु ने उनके पीछे चलने वालों को अंधकार में नहीं रखा है, हमें अंधकार में नहीं रखा। इतना ही हमको पता नहीं है कि वास्तव में वो आ कब रहा है, इतना हमको पता नहीं है। दिसंबर में आ रहा है, 2026 में आ रहा है, 2028 में आ रहा है, डेट हमको पता नहीं है। लेकिन कन्फर्म है कि यीशु मसीह दोबारा आ रहा है, और जब उनका आने का समय होगा तो क्या क्या चिन्ह होगी, क्या क्या घटनाएं घटेगी, हमारे चारों ओर कैसे कैसे लोग उठ खड़े होंगे, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे मसीहा उठ खड़े होंगे, कई सारे बातें प्रभु ने पहले से ही बता के रखा है। हमें पहले से ही प्रभु ने बताया है, इसलिए हमें सोते नहीं रहने चाहिए। मान लीजिए मैं हूँ, दानियल है, आशीष है, शेखर है, हम लोग 4 लोग किसी का परिवार में हम लूटने के लिए जा रहे हैं आज रात को। लेकिन हम में से किसी एक व्यक्ति ने, अगर मान लीजिए हमारा भाई तूफान का अगर घर लूटने के लिए जाएंगे, तो हम में से कोई एक व्यक्ति ने, मान लीजिए दानियल ने, हम तीनों को पता चले भी ना, जाके थोड़ा सा बोल दिया कि देखिए आपका घर में आज लूट होने वाला है, चोर आने वाला है। तो हमारा भाई तूफान का परिवार क्या करेगा? वो सोएगा? नहीं सोएगा। भले ही हम तीनों को पता नहीं कि उनको जानकारी पहले हो चुका है, लेकिन हम 4 लोगों में से एक ने उनको पहले ही जानकारी दिया कि आज रात चोर आएगा आपका घर में चोरी करने के लिए। तो ये भाई क्या करेगा, उनका परिवार क्या करेगा? हमेशा की तरह खाना पीना खा के सोएगा क्या? नहीं, खाना पीना खाने के बाद में जागते हुए रहेगा, जागरूक रहेगा। अच्छा, जागते तो रहेगा, तो ऐसे ही रहेगा क्या? नहीं, जागेगा भी और थोड़ा सा हाथ हथियार भी तैयार करके रखेगा, है कि नहीं है? थोड़ा सा कोई डंडा उंडा कुछ तैयार करके रखेगा, ताकि जब आए तो तुरंत उस हथियार को निकालेंगे, और थोड़ा यदि आवश्यकता पड़े तो उस हथियार को भी चलाना पड़े तो हम लोग चलाएंगे, इसलिए थोड़ा सा डंडा उंडा तैयार करके रखेगा। तो यहाँ पर पौल क्या बता रहा है, देखो तुम लोग अंधकार के संतान नहीं हो, तुम लोग तो ज्योति के संतान हो, और परमेश्वर ने तुमको अंधकार में नहीं रखा है। प्रभु यीशु ने तुमको अंधकार में नहीं रखा है, सब कुछ पहले से ही बता दिया है।
कि जब प्रभु का आगमन होगा तो क्या क्या होगा। इसलिए जब तुमको पहले से बता दिया है, तुमको पता है, तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जागते हुए रहना है। जागने का मतलब क्या है? जागने का मतलब है परमेश्वर की वस्तुओं के ऊपर मन लगाते रहना, प्रभु की खोज करते रहना। जैसे आज सुसमाचार में हम लोगों ने पढ़ा, खोज करो, प्रभु की बातों को ढूंढते रहना, प्रभु में मन लगाते रहना, प्रभु की वस्तुओं के ऊपर में, प्रभु की चीज़ों के ऊपर में, प्रभु के ऊपर में ध्यान लगाते हुए रहना, हमेशा प्रभु में बने रहने की कोशिश करना, आत्मिक जीवन में जागते हुए रहना। और कैसे जागना है? जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो भाई जागते रहेगा तो ऐसे जागते नहीं रहेगा, थोड़ा सा हाथ हथियार भी तैयार करेगा। तो यहाँ पर हथियार क्या दिया है, यहाँ 8 पद में यहाँ बताता है, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर, ये हथियार। हाँ, अगर मेरे घर में चोरी करने के लिए आता है तो मैं डंडा उंडा सब कुछ रेडी करके रखेंगे, जागेंगे और जागने के साथ में कुछ हथियार भी लेंगे। उसी प्रकार से जब हम आत्मिक रूप में जागेंगे, हम जागते रहेंगे, तो हमारे पास हथियार भी होने चाहिए। यह हथियार क्या है? यहाँ पर 2 हथियार बताया गया है, झिलम और टोप। झिलम पहनने का मतलब क्या है? झिलम लोहा का झिलम नहीं, पीतल का झिलम नहीं, लेकिन विश्वास और प्रेम रूपी झिलम। ये भी एक हथियार है। खुद को ढकने के लिए प्रेम से खुद को ढकना चाहिए। हमारे हृदय को प्रेम से ढका होना चाहिए, हमारा हृदय विश्वास से ढका होना चाहिए, क्योंकि हमारा हृदय में ही भिन्न प्रकार के 2, अभी हम लोगों ने भजन पाठ में पढ़ा ना, भजन पाठ में 12 में क्या पढ़ा? 2 रंगी बातें बोलते हैं। 2 रंगी, इधर भी ठीक है, उधर भी ठीक है। ये 2 रंगी विचार कहाँ से उत्पन्न होता है? दिल से। प्रभु ने बोला दिल में ही होता है जितना होता है। जितने भी बुरी बातें दिल में होता है, जितने भी बुरी जो शंकाएं होते हैं दिल में उत्पन्न होता है। तो इस दिल को रक्षा करना है। कैसे? झिलम पहनकर, प्रेम का झिलम और विश्वास का झिलम पहन के हमारे हृदय को रक्षा करना है। और आशा का टोपी क्या करता है? हमारे सिर की रक्षा करता है। तो हमारे समझ जो है वो इधर उधर भागने का कोशिश करता है। ये समझ कभी उधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है। तो यहाँ वचन क्या बताता है? हमें भी एक आशा का टोप पहननी चाहिए। उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे, सतर्क रहे, जागते रहे। ये हमारा हथियार दिया है, ताकि हमारा जो विचार है वो भटकने ना पाए। विचार, यहाँ पर क्या क्या विचार आता है? कभी जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी लेंगे, कभी नहीं लेंगे, कभी बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, कभी सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। यहाँ ये विचार, तो इसकी रक्षा करना है। कैसे? उद्धार की आशा रूपी टोप पहनकर इसका रक्षा करना है। तो जागते रहना है, मतलब प्रभु में मन लगाते रहना है। इसलिए कलसी के पत्री में क्या कहा पौल ने कि ऊपर की बातों की ओर ध्यान लगाओ, ऊपर की बातों की ओर ध्यान लगाओ, नीचे की बातों की ओर नहीं। ऐसा बोल के पौल ने वहाँ पर बताया है। तो हम सभी को प्रभु यीशु ने पहले ही वचन में बता के रखा है, चेलों को बता दिया, उस समय के कलीसियाओं को बता दिया, आज की कलीसियाओं को भी बता रहा है वो वचन के माध्यम से, हमारे माध्यम से, कि जब प्रभु का आगमन होगा तो कैसे कैसे चिन्ह होंगे, कैसे कैसे लोग होंगे। आज हमारे चारों ओर जब हम देखते हैं, निराशा है, दुर्घटनाएं हो रही है, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ रहा है, कैसे कैसे लोग आ रहा है, कैसे कैसे सिद्धांत लेके आ रहा है, कैसे कैसे शिक्षाएं लेके आ रहा है। कोई बोलता है मैं ख्रिस्ट हूँ, मैं मसीह हूँ, कोई कहता है मैं परमेश्वर का अगम वक्ता हूँ, कोई कहता है पिता नहीं माता भी है। कई प्रकार की शिक्षाएं, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लोग, झूठी कलीसियाएं, जगह जगह में भूकंप हो रहा है, आकाश काला बादल छाने से भारी वर्षा होने की संभावनाएं होती है। हम लोग उसको देख के भी हम बताते हैं कि अभी मौसम में क्या होने वाला है। तो इसी प्रकार प्रभु ने भी पहले ही बता दिया कि तुम जब इन सारी घटनाओं को होते देखो, जब ऐसी बातों को तुम सुनोगे, देखोगे, तो समझ लेना कि मेरा आगमन अब दरवाजा में है, मेरा आगमन द्वार पर है।
मेरा आना बिल्कुल करीब है, बिल्कुल नज़दीक है। तो अभी हम सभी को ये पता है, तो हमें क्या होना है? हमें जागना है। मतलब सोने का मतलब क्या है? लापरवाह। सोने का मतलब है लापरवाह, कोई मतलब नहीं, चलो जैसे होगा जो होगा देखा जाएगा। इस प्रकार से जीने वाले लोग भी होते हैं, लापरवाही, अपने जीवन का कोई वास्ता नहीं करने वाला। ऐसा जिंदगी जी के, है ना, सक्रिय रहने के लिए वचन हमको सिखाता है, निष्क्रिय नहीं। निष्क्रिय मतलब क्या है? अभी मेरा बाइक जो है अभी बंद है, यह है निष्क्रिय अवस्था, अभी ये चालू नहीं है। सक्रिय का मतलब है अभी चाबी डाल के सेल्फ मारेंगे स्टार्ट हो जाएगा, यह सक्रिय। इसी प्रकार एक साधारण भाषा में, समझने वाली भाषा में बोलने से हम लोगों को मरे हुए अवस्था में नहीं रहना है, हमको ठंडा या गर्म ऐसे अवस्था में नहीं रहना है, लेकिन हमको हमेशा विश्वास में तरोताज़ा, विश्वास में बने रहना और हमें जागते रहना, प्रभु की बातों की खोज करते हुए आत्मिक जीवन में बने रहने का आवश्यकता है। पता नहीं कब प्रभु आ जाए। नीचे कहता है, प्रभु की योजना बताता है पौल 9 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया गया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। देखिए परमेश्वर का योजना यहाँ है। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमें पता होने के बावजूद भी हम नरक के अधिकारी हो। संसार में कई सारे ऐसे चर्च है, कई सारे ऐसे विश्वासी है, कई सारे ऐसे सिद्धांत में जीने वाले मंडली है जो लोग ये कहते हैं कि एक बार विश्वास करने के बाद में जब व्यक्ति उद्धार पा जाता है फिर जैसा भी करो जो भी करो वो उद्धार को नहीं खोता है, ऐसे बोलने वाले भी लोग हैं। लेकिन ये वचन बताता है संभावना है कि एक व्यक्ति विश्वास करने के बाद में भी वो व्यक्ति नरक में जा सकता है। तो परमेश्वर ने हमको नरक में जाने के लिए नहीं चुना है। हम लोग यहाँ पर जितने लोग हैं, परमेश्वर ने हमको अपने साथ स्वर्ग में रखने के लिए चुना है। इसलिए अपने लोगों को प्रभु यीशु ने पहले ही साफ साफ बता दिया है। अब सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो व्यक्ति पता है कि मेरे घर में आज लूट रहने वाला है, लेकिन खा पी के मस्त करके जब सोता है तो गलती किसका है? उसी परिवार का गलती है, क्योंकि उसको पहले से ही पता था, उसको तैयार रहना था, जागते रहना था, हथियार लेके रहना था, लेकिन वैसा नहीं किया। हमेशा की तरह खाना पीना बनाया, खाया, सो गया। चोर आया लूट करके ले गया। गलती किसका है? उसको पता होने के बावजूद भी वो अपने धन की रक्षा ना कर पाया, अपने घर की रक्षा ना कर पाया, अपने जीवन के, अपने परिवार की रक्षा ना कर पाया, पता होने के बावजूद भी। तो वैसे ही हमें प्रभु ने पहले ही बता दिया है कि क्या क्या होगा। तो हमें क्या करना है? हमें जागते रहना है, उद्धार की आशा की टोप पहनकर, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, इस हथियार के साथ में हमें जागते रहना है। क्योंकि ये सारी बातें प्रभु ने इसलिए बताया, इस सारे हथियार प्रभु ने हमको पहले से बता दिया। इसका पीछे कारण क्या है? क्योंकि प्रभु चाहता है कि उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोग जब वो आएगा तो उसके साथ में उठ जाए, उसके साथ में रहें, उसके साथ में स्वर्ग में वास करें। लेकिन अगर सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम सोते रहते हैं, हम जागते हुए अवस्था में नहीं है, हम आत्मिक जीवन में ठंडे पड़े हुए हैं, आत्मिक जीवन में हम वृद्धि नहीं है, हमारा आत्मिक बातों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आत्मिक आवश्यकताओं के हम कोई ध्यान नहीं देते हैं, आत्मिक बातों की खोज नहीं करते हैं, तो क्या होता है? एक दिन अचानक प्रभु की आगमन होगा। और प्रभु की आगमन जब चोर के समान होगा तो उस वक्त में कोई उपाय नहीं है। हर व्यक्ति को परमेश्वर एक मौका जरूर देता है। वो दयालु, सभी को प्यार करने वाला प्रभु है, इसलिए एक बार कम से कम सभी को अवसर जरूर देता है वो। लेकिन मौका देने के बावजूद भी अगर वो व्यक्ति सावधान नहीं रहता है, सतर्क नहीं रहता है और कहता है कि चलो भाई सब ठीक है, कहाँ तो इतना दिन हो गया, इतना सालों से तो सुन रहे हैं आएगा आएगा, कहाँ आएगा। नोहा प्रचार कर रहा था, नूह प्रचार कर रहा था, देखो सुनो सुनो लोगों सुनो, अब से 40 दिन के बाद में परमेश्वर भारी बारिश करने वाला, जल प्रलय आने वाला है। लोगों ने विश्वास नहीं किया, मौका मिला था उनको,
वो चाहे तो बच सकता था, वो चाहे तो अपना जीवन को बचा सकता था, लेकिन उन्होंने उस मौका का कोई फ़ायदा नहीं उठाया। और अंत में जब एक ही बार बारिश आया, एक ही बार प्रलय आया, दिखा है कि उसे सोचने का भी मौका नहीं मिला। उसे थोड़ा सा क्या हुआ, मौका नहीं मिला, और सब लोग बाढ़ में, सब लोग प्रलय में अपना जीवन को खो बैठा। ऐसे हमारे आत्मिक जीवन की भी जांच हमें करती रहनी चाहिए कि हम लोग आज विश्वास में कहाँ हैं। हम लोग चर्च आते हैं, ठीक है, संगति जाते हैं, ठीक है, प्रार्थना करते हैं, ठीक है, दशवंश देते हैं, ठीक है, लेकिन हमें जांच करते रहनी चाहिए कि हम विश्वास में आज कहाँ हैं। जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावा कहाँ होवे, ऐसा कुछ कहावत है। उसके बाद में तो कोई उपाय नहीं है, फिर तो आपके पास में कोई सहारा नहीं रहेगा। वैसे ही प्रभु ने पहले ही हमको बता के रखा है सब कुछ। देखो ये होगा, वो होगा, इतने बातें बताने के बावजूद भी हम इसको हल्के में लेते हैं, हम कोई इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो प्रभु का आगमन जब अचानक आएगा, हो जाएगा, तो हम लोग छूट जाएंगे। इन सारी बातों को कभी मत भूलिए। इसलिए प्रभु ने हम सभी को उसके आगमन के विषय में पहले से ही बता दिया। इसलिए हमें जागते हुए रहना है, प्रार्थना करते हुए रहना है, बाइबल पढ़ते हुए रहना है, संगति में लवलीन होते हुए रहना है, परमेश्वर के वचन को पालन करते हुए लवलीन रहना है, आत्मिक बातों की खोज करते हुए रहना है, उसकी बातों को, आत्मिक रहस्य की खोज करते हुए जीना है। कई सारे बातें हैं, इसको पढ़ के हमें जागना है। इसको यहाँ सब कुछ बता दिया है प्रभु ने। इसलिए अगर हम नरक में जाना चाहते हैं, प्रभु का आगमन में छूटना चाहता है, तो फिर जैसे ज़िंदगी जियो। कोई नहीं बोलेगा, मैं भी नहीं बोलूँगा, कोई कुछ, हाँ थोड़ा बहुत मैं बात कर दूंगा, बेटा वैसा, बेटी वैसा, देखो थोड़ा संभलो, लेकिन बार बार तो कहने वाला नहीं हो। प्रभु तो आएगा नहीं। प्रभु का आत्मा भी तो कब तक आपके साथ बात करेगा। उत्पत्ति 6:3 में, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का आत्मा भी आपको हमेशा टोकते नहीं रहेगा। एक दो बार टोकेगा, बेटा गलती है, बेटी मत सो, जागो, आत्मिक रूप में ठंडा मत पड़ो, 2-3 बार बोलेगा परमेश्वर का आत्मा, लेकिन हमेशा बोलेगा नहीं, एक दिन छोड़ देगा, तब कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। ये नौबत आने से पहले हमें जागते रहना है, ताकि प्रभु का आगमन जो हो, या तो हम मर भी जाते हैं तो हम प्रभु में उठ नहीं पाएँ। आमीन। परमेश्वर छोटी सी वचन में सभी को आशीष दे।